मैं वापस जाऊंगी उत्तराखंड। मैं 1 महीने के लिए आई थी इस भव्य महाकुंभ में। और जिस तरह के इल्जाम उन्होंने लगाए हैं, जिस तरह की बयान उन्होंने दिए हैं, आप इतनी अभद्र टिप्पणियां करते हो, इतना गंदा बोलते हो, वो बेहद ही शर्मनाक है। हमें इतना अपमानित क्यों किया जा रहा है, उस पर इतना बवाल क्यों किया जा रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। महाकुंभ का समागम है, त्रिवेणी की आस्था है और सनातन का ये त्योहार है। हमारे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं वो सोशल मीडिया सेंसेशन हर्षा रिछार्या मौजूद हैं। ये बताइए, आप मुझे आप इतना फेमस हो गई हैं, क्या आप आने वाले वक्त में महाकुंभ पूरा करने के बाद, स्नान सारे लेने के बाद, क्या आप किसी रियलिटी शो या बिग बॉस के बारे में सोच भी रही हैं? देखिए ना, यहाँ दोस्तों देखिए, किया जाएगा। मैं जब यहाँ पे आई थी, मैं सिर्फ धर्म और संस्कृति से जुड़ने के लिए आई थी। और जिस उम्र में मैं अभी हूँ और जिन चीज़ों से निकल के मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, वहाँ पे मुझे अभी बहुत कुछ जानने, समझने, पढ़ने की ज़रूरत है अपने गुरु जी के सानिध्य में। तो मुझे लगता है मैं उसी इंटेंशन से आई थी। और कब मैं सबके लिए बकरा बन गई हूँ ना, वो मुझे नहीं पता चला है। तो ये चीज़ें अभी बहुत ज़्यादा बढ़ गई बिग हैं। बॉस का ऑफर आना, बकरा बनना कहाँ हो गया? नहीं, ये जो अभी ट्रोलिंग रोस्टिंग हो रही है, और अब कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है, ये मेरे लिए बहुत दुख की बात है। आपको जाना पड़ रहा है? जी, ये इसका सबसे बड़ा श्रेय मैं देना चाहूंगी हमारे आनंद स्वरूप जी को, जिनकी वजह से मुझे यहाँ से जाना पड़ रहा है। मैं 1 महीने के लिए आई थी इस भव्य महाकुंभ में। और जिस तरह के इल्जाम उन्होंने लगाए हैं, जिस तरह की बयान उन्होंने दिए हैं गुरुदेव के अगेंस्ट, मेरे अगेंस्ट, मैं तो अपने लिए फिर भी झेल लूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। आपको जो बोलना है बोलो, लेकिन आपने एक युवा पीढ़ी को हर्ट किया है, बहुत ज्यादा बदनामी भी दी है, बहुत कुछ बोला है। और उसके साथ साथ आपने मेरे साथ, मेरे परम पूज्य गुरुदेव को, जो इस सब में उनका नाम खराब किया है, उनकी मान प्रतिष्ठा पे सवाल उठाए, उन्हें बहुत कुछ बोला है, ये बेहद शर्मनाक है। और मैं खुद में एक बहुत अपमानित फील कर रही हूँ। मैं अपने गुरुदेव से नजरें मिलाने लायक नहीं रही हर्षा, हूँ। मैं आप संभालिए अपने आप को, मैं आपकी आंखों में आंसू भी देख सकता हूँ, पर क्या कुछ आप सोच रही हैं? क्या कहा गया? आप सब कहाँ जाने की सोच रही हैं? मैं वापस जाऊंगी उत्तराखंड, जहाँ मैं रहती हूँ। और फिलहाल यहाँ से मुझे लगता है जाने की ज़रूरत है, कि इससे पहले कि और ज़्यादा बातें मेरे गुरुदेव तक पहुँचे, जो मैं बिल्कुल नहीं चाहती हूँ। एक बेटी होने के नाते, एक शिष्या होने के नाते, मैं ये कभी नहीं चाहूँगी। आपने गुरुदेव से ये बातें कहीं साझा की? उन्होंने क्या कहा आपसे? मेरी अभी उनसे बात नहीं हो पाई है, लेकिन कहीं ना कहीं मैं ये समझ सकती हूँ कि वो भी इन चीज़ों से आगत हुए हैं, उन्हें भी हर्ट हुआ है, उन्हें भी दिक्कतें हुई।